रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नवा अध्याय है कि यमदूत बोला कि हे वैश्या, दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान और पापी कोई भी अतिथि यदि घर आए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तथा स्वर्ग का उपयोग करता है। तो यदि गृहस्थी के घर कोई दुखी आ जाए तो उसको तृप्त करने से महान फल प्राप्त होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है और अन्नदान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं। स्वर्ग में अमृत पीते हैं और अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं। वह धर्मात्मा राजा होता है। तो हे तात, अन्नदान करने से महान फल मिलता है और अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय सप्तध्वज राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु वैवस्त्र ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने वाला स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं है। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वो कभी नर्क नहीं पाते हैं। जो गायत्री का जाप करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं और वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं और व्रत करते हैं तो तीर्थों पर स्नान करते हैं और सत्य बोला करते हैं, वे कभी यमद्वार नहीं देखते हैं। और जो पराये अन्न को खाता है वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है और जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल को खाता है और माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाप प्राप्त करता है। तो जो प्रातःकाल स्नान करने के बाद तिल दान करते हैं नर्क नहीं जाते हैं। और पृथ्वी, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। और जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वह स्वर्ग पाते हैं। जो व्यतीत पात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वो दिव्य सुख भोगता है। और जो क्रोध को त्यागे और क्षमा भाव रखे और परनिंदा ना रखे, परद्रव्य से बचे, वह नर्क से भी दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है और जो गंगा को केवल नदी समझता है वह घोर नर्क को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नर्क से बचने के लिए तीर्थ पर दान ना ले और धर्म को ना बेचे। ऐसा करने वाला स्वर्ग को पाता है।